जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ही वीडियो में पूरा का पूरा नर्मदापुरम संभाग, जिसे पहले होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में संपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तीनों ज़िले से, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम, तीन ज़िले आते हैं। एक आता है नर्मदापुरम, जिसे पहले होशंगाबाद कहते थे, एक आता है बैतूल और एक है हरदा। इन तीनों ज़िलों से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, फैक्ट पढ़ने से पहले इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, तो आप इत्मीनान से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लीजिए, फिर इसके बाद हम फैक्टों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, जो नर्मदापुरम संभाग है, भौतिक रूप से अगर भौतिक विभाग की बात करेंगे तो सतपुड़ा मैकल रेंज में आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग है ये किस भौतिक विभाग में आता है, तो आप बताएंगे सतपुड़ा मैकल रेंज में। ठीक है, मतलब यहाँ ये बताने का मतलब ये होता है कि जो सतपुड़ा मैकल रेंज की विशेषताएं हैं वो सभी विशेषताएं इन तीनों जिलों में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ की वर्षा की बात की जाए तो वर्षा यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। होशंगाबाद के पवारखेड़ा में आप सभी लोगों ने सुना होगा, गेहूं का रिसर्च सेंटर है और गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है होशंगाबाद ज़िले में। ठीक है, अगर भौगोलिक क्षेत्र पूछा जाए तो मालवा के क्षेत्र में होता है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन। अगर ज़िला पूछा जाए तो होशंगाबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है, जिसे अब नर्मदापुरम ज़िला कहेंगे। ठीक है, वर्षा आप देख सकते हैं अधिक वर्षा होती है यहाँ पर 125 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अधिक वर्षा होती है, औसत से अधिक ये वाले क्षेत्र में। मैंने आपको वर्षा वाला वीडियो बना के दे दिया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, होशंगाबाद संभाग में आप सभी को पता होगा, जो होशंगाबाद ज़िला है यानी कि नर्मदापुरम ज़िला है, यहाँ पचमढ़ी, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। यहाँ पर 199 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा है। आप सभी को पता है सबसे कम 55 सेंटीमीटर भिंड के गोहद में होती है, भिंड जिले के गोहद में, और सबसे अधिक होती है पचमढ़ी। तो अभी हमको पचमढ़ी को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि नर्मदापुरम संभाग पढ़ रहे हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर वर्षा की दृष्टि से मैं अगर पूछा जाए कि वर्षा की दृष्टि से नर्मदापुरम संभाग किस प्रकार में आता है, तो आप बोलेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। और इसका अधिक वर्षा यानी कि 125 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए मिट्टियाँ, तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, नर्मदा सोन घाटी के नीचे आता है, यानी कि सतपुड़ा मैकल रेंज में आता है हमारा नर्मदापुरम संभाग। तो ये कौन सी मिट्टी का क्षेत्र हुआ? काली मिट्टी का, और मिट्टी में भी छिछली काली मिट्टी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य की सीमाएं, पड़ोसी राज्य एवं सीमाओं की अगर बात करें तो होशंगाबाद संभाग यानी कि नर्मदापुरम संभाग का जो बैतूल जिला है, एकमात्र जिला है तीनों जिलों में से जो महाराष्ट्र के साथ सीमा लगाता है। बाकी के दोनों जिले लैंडलॉक हैं। आप सभी को मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मध्य प्रदेश में 18 ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, यानी कि लैंडलॉक हैं। बाकी के जिले क्या करते हैं, किसी न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आपको पता है 14 जिले, राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले, गुजरात से 2, झाबुआ और अलीराजपुर, छत्तीसगढ़ से 6, इस तरीके से ये भी याद रखना है। और महाराष्ट्र से कितने? 9। तो इन 9 में बैतूल जिला भी शामिल है। ठीक है, चलिए फिर है मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले। तो आप सभी को पता है नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, एक है नर्मदापुरम, दूसरा है हरदा, तीसरा है बैतूल। ठीक है, वन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा है वो 125 से 150 यानी कि अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सघन वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, वनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ जितनी ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ
वन उतने ही ज़्यादा पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है, मैंने आपको बताया था इस पश्चिम और उत्तर में सबसे कम वर्षा होती है, तो यहाँ पर अल्प वन क्षेत्र है। यहाँ पर मीडियम वर्षा होती है, इसलिए ये मध्यम वन क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए ये सघन वन का क्षेत्र है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, जैसा बताया गया है उसको याद रखना है, ठीक है। चलिए वनों के प्रकार की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वन का प्रकार है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो पचमढ़ी बायो रिजर्व, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1000 टाइम पूछा गया है। मध्य प्रदेश का बायो रिजर्व है कौन? पचमढ़ी, पचमढ़ी बायो रिजर्व, ये एकमात्र बायो रिजर्व है, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायो रिजर्व है कौन? पचमढ़ी। फिर इसके बाद आप बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ फेमस नेशनल पार्क है सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्या नाम है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो इतने आपको याद रखना है। सतपुड़ा नेशनल पार्क नर्मदापुरम संभाग में आएगा। पचमढ़ी बायो रिजर्व पचमढ़ी यानी कि होशंगाबाद में आएगा। तो ये जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये भी होशंगाबाद संभाग या नर्मदापुरम जिले में आता है, और पचमढ़ी भी नर्मदापुरम जिले में आता है, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए इसके बाद मिट्टी तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब बात आती है किसकी? जनजाति की। तो मैंने आपको बताया था सतपुड़ा मैकल रेंज, जो ये सतपुड़ा मैकल रेंज यहाँ पर फैली हुई है, इसकी दोनों तरफ नॉर्थ में भी और साउथ में भी दोनों तरफ कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू जनजाति। यानी कि अगर आप मैप में देखें तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में पूरे में क्या पाई जाती है? कोरकू जनजाति। छिंदवाड़ा को छोड़ दीजिए, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो इतना जो पार्ट है इसमें पाई जाती है कोरकू जनजाति, ठीक है। और सतपुड़ा के तो दोनों तरफ नॉर्थ में भी साउथ में भी दोनों तरफ कोरकू जनजाति पाई जाती है। तो आपको लगा देना है होशंगाबाद संभाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू। यहाँ के लोक गायन देख लीजिए, सांझा गीत है, हिड गायन है, भरथरी गायन है। तो इनको हम फैक्ट में देख लेंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक जिले के फैक्ट। दोस्तों हमने पहला जो ज़िला लिया है वो लिया है नर्मदापुरम, जिसे हम पहले होशंगाबाद के नाम से जानते थे, ठीक है। इसका नेम चेंज हाल ही में हो गया है। पहले सिर्फ संभाग का नाम था नर्मदापुरम, अब जिले का नाम भी, होशंगाबाद जिले का नाम भी नर्मदापुरम हो गया है, ठीक है। तो याद रखना, देख सकते हैं लोकेशन किसी भी जिले किसी भी राज्य को टच नहीं करता, मतलब लैंड लॉक है, चारों तरफ से जिलों से घिरा है, ठीक है। चलिए पहला फैक्ट हम देखते हैं। होशंगाबाद की स्थापना मांडू के राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा की गई थी, ठीक है। तो होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम की स्थापना किसने की? होशंग शाह गौरी ने। दोस्तों अगर ये पूछा जाता है कि होशंगाबाद जिले की स्थापना किसने की है, तो होशंग शाह ने की है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ है, तो वो मांडू में है, और मांडू धार जिले में आता है, ठीक है। हमने इंदौर संभाग में पढ़ चुके हैं इसको। दोस्तों होशंगाबाद का जो प्राचीन नाम था वो था नर्मदापुरम, और अब फिर से वापस से क्या हो गया है? नर्मदापुरम नाम हो गया है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और तीसरा फैक्ट है आदमगढ़ की प्रसिद्ध गुफाएं होशंगाबाद जिले में स्थित हैं। फिर है चौथा फैक्ट है प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल 1322 मीटर तवा नदी पर होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। जो प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल है 1322 मीटर है, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो 1.3 किलोमीटर, ये तवा नदी पर होशंगाबाद में स्थित है। दोस्तों अगर नदी की बात करें तो आपने नर्मदा पढ़ ली, तवा पढ़ दी, ये सब किस जिले की हैं? तो होशंगाबाद जिले की, नर्मदापुरम जिले की नदियां हैं तवा और नर्मदा। पांचवा है हमारा सिक्योरिटी पेपर मिल में नोट बनाने के कागज बनते हैं।
तो सिक्योरिटी पेपर मिल आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, तो अब बोलेंगे आप नर्मदापुरम में है। ठीक है। फिर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना यहीं पर स्थित है। होशंगाबाद जिले का आगर गांव टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। 7वां फैक्ट था हमारा, होशंगाबाद जिले का आगर गांव टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण होशंगाबाद जिले को टंगस्टन जिला भी कहा जाता है। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट बनता है इससे, जो टंगस्टन धातु होती है इससे क्या बनता है, तो बल्ब का फिलामेंट बनता है, वो जो पीला वाला बल्ब आता है उसका। ठीक है। 8वां है हमारा, होशंगाबाद की बोरी घाटी सागौन के लिए प्रसिद्ध है। जो बोरी घाटी अभ्यारण्य है, ठीक है, ये एक सेंचुरी है। ठीक है। बोरी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये है होशंगाबाद में, और ये सागौन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं और भारत में साल के, ये भी याद रखना। 9वां फैक्ट है, होशंगाबाद जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, होशंगाबाद जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगर भौतिक विभाग पूछे तो मालवा। ठीक है। 10वां है, प्रदेश की दूसरी खुली जेल होशंगाबाद जिले में स्थित है, और जो मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल है, मध्य प्रदेश की प्रथम या एकमात्र कह लीजिए, सिर्फ यहीं पर है महिला जेल। ये भी कहाँ पर है, तो ये भी होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम जिले में है। अब यहाँ पर दूसरी खुली जेल की बात आई है, तो मैं आपको पहली बता देता हूँ। पहली है मुंगावली। ठीक है। मुंगावली में मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल मुंगावली, जो कि किस जिले में आता है, अशोकनगर जिले में। ठीक है। अशोकनगर जिले में आता है मुंगावली, यहाँ पर प्रदेश की पहली खुली जेल है, और दूसरी कहाँ पे हो गई, होशंगाबाद जिले में। ठीक है। 11वां फैक्ट है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा का जन्म होशंगाबाद बाबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, तो बाबई में हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, इनकी प्रसिद्ध रचना है, आप सभी जानते होंगे। इनका निकनेम पूछा गया है बहुत बार, तो ये एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरे इम्पोर्टेंट क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र। 12वां फैक्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद में हुआ था। ये भी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि रह चुके हैं, लेखक रचनाकार रह चुके हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म भी होशंगाबाद में। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों को याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र और हरिशंकर परसाई जी, इन तीनों का जन्म हुआ था नर्मदापुरम जिले में। फिर बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। 14वां फैक्ट है, मैं बता चुका हूँ, बोरी अभ्यारण्य कहाँ है, तो नर्मदापुरम जिले में स्थित है। फिर 15वां है, ये बोरी अभ्यारण्य जो है 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था, कभी नहीं पूछा जाएगा, बस नाम याद रखना है। ठीक है। 15वां है, रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद जिले में लगता है। और 16वां है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका सन 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है। 17वां फैक्ट है हमारा, होशंगाबाद के पवारखेड़ा में गेहूं अनुसंधान केंद्र है। तो गेहूं का रिसर्च सेंटर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कहाँ है, पवारखेड़ा, होशंगाबाद। 18वां, एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, इसकी खोज 1857 में कैप्टन फोरसेंथ ने की थी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, कहाँ पर है, पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले में ही आता है। इसकी खोज 1857 में कैप्टन फोरसेंथ ने की थी। 19वां है दोस्तों, प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता केंद्र पचमढ़ी में स्थित है, और स्थापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 199 में। इसको आप याद कैसे रखोगे, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ पर, पचमढ़ी में, और कितनी होती है, तो 199 सेंटीमीटर। तो आप इससे बायो रिजर्व को याद रख सकते हो। इसमें 2 9 हैं, 1 9 और ऐड कर लेना, तो 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा है। और 1999 में इसको बायो रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व है पचमढ़ी। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में। 20वां है,
पचमढ़ी में महादेव पर्वत पर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर धूपगढ़ स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर, महादेव पर्वत पर स्थित है, नाम है धूपगढ़। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा होशंगाबाद में बोरी अभ्यारण्य एवं पचमढ़ी अभ्यारण्य स्थित हैं, पढ़ चुके। 22वां है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र बावई होशंगाबाद जिले में स्थित है। और 23वां है पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना। जो मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी है, पर्यटन नगरी क्या है, आप बोलोगे शिवपुरी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी है शिवपुरी, और पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है किसको, पचमढ़ी को। तो दोनों अलग अलग फैक्ट हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, 24वां है पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। जो पचमढ़ी है उसको मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। और सर्वाधिक वर्षा होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में होती है, मैंने आपको बता चुका है, 199 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है, और सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर भिंड जिले के गोहद में होती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना तीनों फैक्ट। फिर है होशंगाबाद जिले में नर्मदा के तट पर 756 वर्ष पुराना जगदीश मंदिर स्थित है। तो जगदीश मंदिर पूछा जाता है, किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के। होशंगाबाद जिला यानी कि नर्मदापुरम जिला किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के। ठीक है, 27वां है होशंगाबाद जिले में इटारसी का प्राचीन तिलक सिंदूर मंदिर स्थित है। ठीक है, इटारसी का जो प्राचीन तिलक सिंदूर मंदिर है वो होशंगाबाद जिले में ही है, यानी कि नर्मदापुरम जिले में। और 28वां है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, तो ये भी नर्मदापुरम जिले में है। स्थापना याद रख लेना 1968 में, 1968 में स्थापना हुई थी सिक्योरिटी पेपर मिल की। 29वां फैक्ट है चौरागढ़ अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो चौरागढ़ हो गया, पचमढ़ी अभ्यारण्य हो गया, बोरी अभ्यारण्य हो गया, तीनों के तीनों नर्मदापुरम जिले में। 30वां है सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला प्रथम जिला होशंगाबाद है। सिविल कोर्ट को ऑनलाइन किया था इसने। ठीक है, पहला जिला है। और 31वां है मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000+ बार पूछा जा चुका है कि जो मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक है वो कहाँ खोला गया है, तो होशंगाबाद जिले में। ठीक है, 32वां फैक्ट है दोस्तों जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी होशंगाबाद, 100+ पूछा जा चुका है। जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है, तो पचमढ़ी में है, जो कि नर्मदापुरम जिले में आती है। ठीक है, 33वां आर्मी एजुकेशन कोर्ट होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जो आर्मी एजुकेशन कोर्ट है वो होशंगाबाद जिले में के पचमढ़ी में स्थित है। और 5वां अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव होशंगाबाद जिले में मनाया गया था। 34वां फैक्ट क्या है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव होशंगाबाद जिले में मनाया गया था। फिर है होशंगाबाद जिले में सनसेट पॉइंट, डचेस फॉल, पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। डचेस फॉल पचमढ़ी में है। रजत फॉल जिसको कि बहुत ही फेमस है, रजत फॉल, डचेस फॉल, सनसेट पॉइंट, पांडव की गुफाएं, ये भी पचमढ़ी में। चौरागढ़, ये सब टूरिज्म के प्लेस हैं। तो पचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल हैं। सनसेट पॉइंट है, डचेस फॉल है, रजत प्रपात है, पांडव गुफाएं हैं। गूगल करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये कितनी खूबसूरत जगह है। ठीक है, इन सब के नामों को। आदि टूरिज्म प्लेस कहाँ स्थित हैं, तो ये स्थित हैं हमारे होशंगाबाद जिले यानी कि नर्मदापुरम जिले में। और बाकी देख सकते हैं सेठानी घाट, हांडी खो गुफा, जम्बू द्वीप, अप्सरा जलप्रपात। ठीक है, अप्सरा जलप्रपात पूछा गया है। और डचेस फॉल होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित हैं। जो रजत जलप्रपात है उसी का निक नेम है अप्सरा। ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। होशंगाबाद जो ज़िला था यहाँ पे कंप्लीट होता है, नर्मदापुरम ज़िला कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं बैतूल ज़िला। देख सकते हैं दोस्तों बैतूल की लोकेशन। बैतूल महाराष्ट्र को टच करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये महाराष्ट्र को टच करता है। ठीक है, और 3 तरफ से जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, बाकी के, और एक जो दक्षिण में है कौन है, महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है,
अब इसके बारे में, बैतूल के बारे में जितने भी फैक्ट हैं तो उनको हम पढ़ लेते हैं। बैतूल ज़िले का प्राचीन नाम बदनूर था। पहला फैक्ट हमारा है, इसका प्राचीन नाम क्या है? बदनूर। दूसरा है, बैतूल ज़िलों को भारत का मध्य बिंदु कहा जाता है। जो बैतूल ज़िला है उसको भारत का, नॉट मध्य प्रदेश का, भारत का मध्य बिंदु कहा जाता है बैतूल को। तीसरा है, बैतूल ज़िला आदिवासी बहुल ज़िला है। और चौथा है, बैतूल ज़िले में पाथरखेड़ा में कोयला भंडार मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बैतूल ज़िले का पाथरखेड़ा है यहाँ पर कोयला भंडार मिले हैं। दोस्तों, कोयला भंडार के लिए क्या फेमस है अपने मध्य प्रदेश में? तो आप बोलोगे सिंगरौली और शहडोल। ठीक है, सिंगरौली में क्या है? बैढ़न। बैढ़न क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है सिंगरौली के। और जो सुहागपुर है, शहडोल के सुहागपुर में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। तो ये दो जो मैंने आपको बताया, बैढ़न और सुहागपुर, कोयले के लिए फेमस है। फिर है, भूतों का मेला मलाजपुर बैतूल ज़िले में लगता है। पांचवा फैक्ट था, यह बसंत पंचमी पे लगता है। जो भूतों का मेला लगता है मलाजपुर में, ये कब लगता है? तो बसंत पंचमी पे लगता है। छठवां है, बैतूल ज़िले के मुल्ताई गांव से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, यहीं बैतूल से ताप्ती नदी निकलती है और ये नर्मदा नदी के बिल्कुल इस तरीके से समानांतर बहती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी से समानांतर बहते हुए और कहाँ मिल जाती हैं? तो खंभात की खाड़ी में। ठीक है, खंभात की खाड़ी में मिलती हैं नर्मदा और ताप्ती। इन नदियों की खासियत क्या है? ये एस्चुरी बनाती हैं। मध्य प्रदेश की सिर्फ ये दो नदियां हैं जो कि एस्चुरी बनाती हैं, बाकी की सभी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा। तो याद रखना, मैं डेल्टा लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो नर्मदा और ताप्ती है मध्य प्रदेश की, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, बाकी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो तवा नदी का उद्गम कहाँ पर है? ताप्ती नदी का, सॉरी, तवा नदी नहीं, ताप्ती नदी का उद्गम क्या है? बैतूल ज़िले का मुल्ताई। और यहाँ पर कौन सी है? नर्मदा नदी। ये दोनों समानांतर बहते हुए खंभात की खाड़ी में मिलती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। चलिए, फिर है, देश का पहला लकड़ी से बिजली बनाने वाला संयंत्र कसई बैतूल में, कसई गांव में है। कसई गांव कहाँ पर है? तो बैतूल में है और यहाँ लकड़ी से बिजली बनाने का संयंत्र है। आठवां है, पशु बाजार बिरनल बैतूल में लगता है। और नौवां, बैतूल जिले में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन होता है। दोस्तों, अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो बैतूल जिले में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और 1000 प्लस पूछा गया जो क्वेश्चन है बैतूल जिले से, वो ये है कि एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये है बैतूल जिले में, जो कि अब बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ है? तो बैतूल में है। ठीक है, 11वां है, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से 1930 में गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको याद रखना है, बैतूल जिले से। और कौन सी जनजाति करेगी? तो आपको बता दिया मैंने आपको कि नर्मदापुरम संभाग में कोरकू जनजाति पाई जाती है। तो ये जो गुंजन सिंह थे, ये कोरकू जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। नाम है बैतूल, कम पूछा जाता है, सीधे सीधे घोड़ा डोंगरी आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, बैतूल भी मिल सकता है, तो याद रखना जो घोड़ा डोंगरी है, यहाँ से 1930 में गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में क्या हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ जंगल सत्याग्रह हुआ था। और ये किस जिले की बात हो रही है? बैतूल जिले की। ठीक है, फिर 12वां है हमारा, मुक्तागिरी महान जैन तीर्थ बैतूल जिले में स्थित है। जो मुक्तागिरी जैन तीर्थ है वो बैतूल जिले में है। 13वां है, कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। दोस्तों, जनजाति वाला मैंने आपको वीडियो सेपरेट बना दिया है, उसमें आप देख लोगे, ये कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति कर रही है या कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जा रही है। ठीक है, तो चटकोरा नृत्य को याद रखना, कोरकू जनजाति करती है। जैसे कि हमने पिछले इंदौर संभाग में भील जाति को देखा था, भील जनजाति को, वो क्या कर रही थी? भगोरिया हाट। ठीक है, 14वां है,
सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल जिले के सारणी में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है ये बैतूल जिले के सारणी में स्थित है। देखिए, सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात की जाए तो वो नर्मदापुरम जिले में है, लेकिन ताप विद्युत केंद्र सारणी में है और ये बैतूल जिले में आती है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको सारणी लगाना है, बैतूल जिला। ठीक है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र के लिए। इसकी स्थापना 1967 में याद रख सकते हैं, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। 15वां फैक्ट है, वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान 1980 में बैतूल जिले में बनाया गया था। जो वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान है वो 1980 में बनाया गया था बैतूल जिले में। 16वां है, बैतूल जिले में कालीभीत अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लेना, कालीभीत अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है, तो बैतूल जिले में। 17वां है, देश का पहला बायोमास गांव कसई गांव बैतूल जिले में स्थित है। 1000 प्लस पूछा जा चुका है कि जो एकमात्र बायोमास गांव है मध्य प्रदेश का, ये देश का पहला है। ठीक है, देश का पहला बायोमास गांव कौन सा है, तो कसई गांव है, जो कि बैतूल जिले में आता है। 18वां है, आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र बैतूल जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आंगनवाड़ी जो प्रशिक्षण केंद्र है ये कहाँ है, तो बैतूल जिले में। 19वां है, कुकुरू पहाड़ी बैतूल का हिल स्टेशन है। जो कुकुरू पहाड़ी है बैतूल का हिल स्टेशन है। और 20वां है, भोपाली का मेला बैतूल जिले में लगता है। ठीक है, भोपाली का जो मेला है वो कहाँ लगता है, बैतूल में। 21वां है, बैतूल जिले ने 9 मार्च को कवि दिवस मनाना चालू किया। जो 9 मार्च को कवि दिवस मनाते हैं मध्य प्रदेश में, वो बैतूल जिले ने ही स्टार्ट किया था। 22वां है, बैतूल जिले का कुकरू खामला एकमात्र कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। तो इसको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना, कुकरू खामला, बैतूल जिले का जो कुकरू खामला है वो एकमात्र कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। 23वां क्या है, बैतूल जिले में प्रमुख पर्यटन स्थल मुक्तागिरी, ताप्ती कुंड, भैंसदेही का शिव मंदिर, सूरगांव का मंदिर, सोना घाटी मंदिर आदि स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है बैतूल जिला। अब हम आखिरी जिला नर्मदापुरम संभाग का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हरदा। मैप में देख सकते हैं दोस्तों, जो हरदा जिला है लैंडलॉक है, किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। तो फटाफट हम देख लेते हैं हरदा जिले में क्या इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरदा जिला जो है, कृषि जोत का आकार यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कितना है, 5.6। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही क्वेश्चन अभी तक ज़्यादातर पूछा गया है हरदा जिले में। तो पढ़ लेते हैं फिर भी। हरदा जिला 25 मई 1998 को होशंगाबाद से कटकर जिला बना था। तो 1998 में किससे अलग हुआ है, ये नर्मदापुरम जिले से। दूसरा है, हरदा जिला नर्मदापुरम संभाग के अंदर आने वाला जिला है। और बोरी अभ्यारण्य का कुछ भाग हरदा जिले में है, आपको लगाना है नर्मदापुरम जिला। ठीक है, होशंगाबाद लगाना है बोरी अभ्यारण्य के लिए। हरदा जिला 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो अब ये फैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया, निवाड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा हुआ करता था, लेकिन अब जो हमारा 52वां जिला है निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल, किसमें, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से क्या है, छोटा जिला है। ठीक है, चलिए फिर मिनी पंजाब कृषि के कारण इसका नाम पड़ा है। जो हरदा है इसको मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है कृषि के कारण। 6वां है, हरदा जिला सर्वाधिक जोत, इसी की बात कर रहा था मैं। हरदा जिला सर्वाधिक जोत भूमि प्रतिशत वाला जिला है। 7वां है, कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा जिले में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कान्हा बाबा का मेला है ये हरदा जिले में लगता है। 1000 टाइम पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, 1000+ टाइम पूछा गया है। जो कान्हा बाबा का मेला है कहाँ लगता है, तो सोडलपुर नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में, क्या मिलेगा, हरदा जिला। और कान्हा बाबा की समाधि भी कहाँ पर है, तो हरदा जिले में है। ठीक है, फिर 8वां फैक्ट है हमारा, हरदा जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ गंजाल एवं नर्मदा हैं। तो मेनली नर्मदा को याद रखना, और एक है गंजाल। ठीक है, 9वां, ऐसा माना जाता है कि हंडिया नर्मदा नदी के मध्य बिंदु पर स्थित है।
20वां है, गांधी जी ने हरदा जिले की 4 बार यात्रा की थी। और 11वां फैक्ट है, हरदा जिले को भुआना के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है उपजाऊ भूमि। भुआना का मतलब क्या होता है? उपजाऊ भूमि। और 12वां है, हंडिया, तेली सराय, कान्हा बाबा की समाधि, मकड़ाई का मेला आदि धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं। तो याद रखना है दोस्तों, सिर्फ आपको जो हरदा जिला है, एक तो कृषि जोत वाला फैक्ट, सबसे ज़्यादा कृषि जोत प्रतिशत में, ठीक है। और दूसरा याद रखना है क्या? कान्हा बाबा की समाधि और कान्हा बाबा का मेला, ये 2 चीज़ें हरदा जिले से आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई सुझाव हो या फिर कुछ आप दूसरा चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।